हेलो फ्रेंड्स। और अभी टाइम सुबह का 6:30 हो रहा है और आज है नवमी। तो आप सभी को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मेरे यहाँ कंचक है। मेरे यहाँ अष्टमी को नहीं, नवमी को कंचक खिलाई जाती है। तो बस मैं उसी की तैयारी में लगी हूँ। और मैंने 8:30 का बोल रखा है कंचकों को। तो बस मैं जल्दी जल्दी बनाऊँगी। और ये अब मैंने इनसे कह दिया कि आप मंदिर में जब तक दीपक वगैरह और ये मंदिर की जब तक दीपक वगैरह जला देंगे वहाँ पे अपनी वहाँ की पूजा कर लेंगे। वैसे तो आज तो कंचक को भोग लगेगा, तो यही माता रानी का भोग होगा। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले हलवा बनाऊँगी, सूजी का हलवा। तो और खीर मैंने चढ़ा दिया है दूध, और इसमें मैंने चावल भी डाल दिए हैं। चावल मैंने भिगो के रख दिए थे। तो बस खीर अपना धीमे धीमे पकती रहेगी। और हलवा ऐसा होता है ना कि हलवा को खड़े ही होके बनाना पड़ता है, मतलब वहाँ पे खड़े रहो तब बनता है। उसको छोड़ दो, अगर आप थोड़ी देर के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी छोड़ दो तो जलने का डर रहता है। और खीर तो ये अपना आराम से धीमे धीमे पकती रहती है। तो चलिए मैं हलवा बना लेती हूँ। और बहुत से लोगों के यहाँ अष्टमी, ज़्यादा मोस्टली सभी के यहाँ अष्टमी भी पूजती है। मेरे यहाँ नवमी, मेरे ससुराल में नवमी पूजती है और मायके में अष्टमी। तो अब मैं ससुराल का करती हूँ, मतलब ससुराल की मनाती हूँ। तो चलिए, ये इन्होंने भी नारियल वगैरह जो हम 9 दिन रखते हैं मंदिर में नारियल, वो इन्होंने फोड़ के मतलब वो कर लिया। मैंने कहा उसको आप फोड़ लो, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। तो तब तक ये मंदिर के काम अपना ख़त्म कर लेंगे, तब तक मैं अपना ये सारा कुछ बना लूँगी। और यहाँ पे मैं ये इलायची वगैरह कूट के, क्योंकि खीर पूरी तैयार है और हलवा भी तैयार है, तो यहाँ पे बस मैं ये इलायची कूट के डाल दूँगी। और साथ में कुकर में मैंने चने पहले ही उबाल के रख लिए थे तो बस यहाँ पे मैंने हल्का सा तड़का लगा दिया। हल्के से मसाले डाले हैं, खटाई वगैरह। तो मैं थोड़ी हल्के से मसाले वाले बनाती हूँ, ताकि बच्चों को थोड़ा सा पसंद आए। तो ये देखिए सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, हलवा, खीर और आलू की सब्जी, चना। और अभी मुझे ना कंचक को लेने भी जाना है। यहीं तो मेरे घर के 1-2 घर छोड़ के मैंने बोल रखा है, तो वहाँ मैं कंचक को लेने जाऊँगी। तो चलिए मैं पहले पूड़ी निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे कंचक आ गई हैं, तो ये अपना पैर वगैरह धो देंगे कंचक के, और अपना कंचक को तब तक ये बैठाएंगे। और आज के ही दिन नहीं, कंचक का मतलब सम्मान करना चाहिए, बल्कि हमेशा हमें बेटियों का सम्मान करते रहना चाहिए और करना चाहिए। क्योंकि बेटियाँ बहुत ही आशीर्वाद, एक मतलब जैसे आज हम माता के रूप में बेटियों को अपने घर में बैठा रहे हैं और उन्हें से आशीर्वाद लेते हैं, ताकि हमारा घर सुख समृद्धि और धन धान से मतलब पूर्ण हो। तो ऐसी सोच हमें हमेशा ही रखना चाहिए, क्योंकि वही छोटी बेटियां वही बड़ी बेटियां बनती हैं हमें। इसलिए हमें हमेशा बेटियां कभी किसी के घर बहू बन के जाती हैं, कभी किसी की बहन होती हैं, तो हमेशा और यहाँ पे बस कंचकें सारी बैठ गई हैं। और बस 2 कंचक नहीं आई हैं अभी। तो मैं वो मतलब तो टाइम भी हो रहा था, वो शायद मुझे लगता कहीं और खाने चली गई हैं। तो बस वो आएंगी तब बाद में उनको बैठा लेंगे। अभी 6-7 हो गई हैं, तो इनको अपना बैठा लेते हैं। वो बाद में आएंगी तो उनको खिला देंगे। तो यहाँ पे मैं लगाती जा रही थी और ये देते जा रहे थे, परोसते मतलब खाना परोसते जा रहे थे कंचकों को। तो बस कंचकों ने शुरू कर दिया खाना। और यहाँ पे इन्होंने नौमा आज हवन भी कर दिया। तो आज नवमी पूरी हो गई है। आज नवरात्रि समाप्त हो गई है, आज समापन हो गया है। कंचक करके नवरात्रि का समापन किया जाता है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब बच्चों को खाना पसंद आ जाए कंचक के दिन। तो मुझे लगता है कि मेरी माता रानी खुश हो गई हैं। तो बस बच्चों से मैं पूछ भी रही थी कि खाना, मैंने कई बार पूछा कि कैसा लग रहा खाना, अच्छा बना? तो सारे बच्चे बड़े खुश होकर कह रहे थे आंटी बहुत अच्छा बना है। तो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था। हलवा में बढ़िया आंटी ने बादाम डाला है, अच्छा है। बादाम
यहाँ ना मैं बच्चों से कह रही थी कि सारे बच्चे खाना अच्छे से खा के जाएंगे, और मैं पूछ भी रही थी कि आप लोग में से कौन कौन घर से खा के आया है या कहीं और से। तो सारे बच्चे कह रहे थे कि मैं आंटी कहीं से खा के नहीं आए हम लोग। तो मैंने कहा खूब अच्छे से खाना खा के जाना, और जितना आपको खाना है मैं उतना ही परोसूंगी, आप बता देना। तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बहुत समझदार होते हैं, तुरंत बात को वो करते हैं। बोल रहे थे अच्छा माँ आंटी आप मतलब बहुत अच्छे से खाया बच्चों ने खाना। यहाँ पे बच्चों ने खाना खा लिया है, तो बस मैं सारी प्लेटें उठा लूँगी। और हमारे यहाँ ऐसे यूपी में मतलब ऐसे ही घर में खिलाया जाता है, घर के बर्तनों में खिलाया जाता है। आपके मतलब जो भी नए बर्तन, एक जैसे हमारे रोज के निकले होते हैं और एक हमारे एक्स्ट्रा बर्तन रखे होते हैं जो हम कभी निकालते हैं, जब कोई आता है जाता है तब हम निकालते हैं। तो उन्हीं बर्तनों में थालियों में खिलाया जाता है। फिर हम उन्हीं बर्तनों को मतलब घर में धोते हैं, मतलब तो धोना बड़ा शुभ माना जाता है। उनके कंचकों के जूठे बर्तन आप धो घर में तो बड़ा शुभ कहते हैं। तो बस मैंने इसीलिए अब की बार वैसे यूपी स्टाइल में ही खिलाया। मैंने कहा ऐसे ही खिलाऊंगी जैसे हमारे यहाँ खिलाया जाता है। तो मेरी ना आदत है, मैं बच्चों से कंचक के दिन हो या कैसे भी हो, मैं बच्चों से बातें बहुत खूब करती हूँ, वो भी मुझसे खूब बातें करते हैं। मैं पार्क में भी जाती हूँ तो सारे बच्चे मुझसे बातें करने लगते हैं। सृष्टि कहती हुई है मम्मा आपसे सारे बच्चे बातें कैसे करने लगते हैं। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने उठा लिए हैं। अब ये कंचकों को मैंने इनसे कहा आप दे दो दक्षिणा कंचकों को। और तो मैं बच्चों से कह रही है अपने अंकल को खूब आशीर्वाद देना। तो बच्चे हंस रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये अपना दक्षिणा दे रहे हैं और बच्चे आशीर्वाद भी दे रहे हैं। ये छोटी छोटी कंचकों का ये माता रानी का आशीर्वाद बहुत ही शुभ होता है। अब हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व रखता है इनका आशीर्वाद, क्योंकि ये हमारे घर से जब खुश होके जाती है ना तो वाकई में हमारा मतलब एक हमें खुद ही फील होती है, एक पॉजिटिविटी खुद फील। कहते हैं कि अगर बच्चे आपके घर से खुश होके जाएं तो माता रानी खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं आपसे। तो चलिए दक्षिणा इन्होंने दे दी है, अब मैं भी बच्चों से आशीर्वाद ले लेती हूँ। अब ना कंचक की विदाई होगी, तो अब माता रानी की हम विदाई करेंगे। तो विदाई के समय ना माता ने कंचकों के हाथ में अक्षत और थोड़े से फूल तोड़ के दे दिए जाते हैं, ताकि ये अपने जाते अपने हाथ से घर में अच्छा छोड़ते हुए जाएं। तो ये हमारे लिए अच्छा माना जाता है। तो मैंने सब बच्चों के हाथ में दे दिया है। तो यही सब अपना हाथ से छोड़ते हुए जा रहे हैं, ताकि हमारे घर में खुशियाँ आएँ और माता रानी ऐसे ही हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम जय माता की बोलो सारे। जैसे ही वो कंचक गई तो ये दोनों कंचक आ गई। तो मैंने कहा चलो अब इनको भी खिला देते हैं, फिर हम बाद में हम सब लोग भी प्रसाद खाएंगे। तो चलिए इन कंचकों को भी हमने इन्हें खिला दिया है। तो अब मैंने इनसे भी कहा तुम भी खा लो। तो बस मैं यहाँ पे इनको परोस कर दे देती हूँ। सब्जी और पूरी, तो आ जाइए आप लोग भी। तो आज की वीडियो का एंड मैं यहीं करूंगी और मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। अगर आप न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, जय माता की। यहाँ पे मैं ना हलवा लेना भूल गई थी, तो मैं फिर दोबारा उठ के गई। मैंने कहा हलवा तो भूल ही गई मैं। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ अब। और ये बोल के गए हैं कि चाय बना देना, वो ऊपर काम लगा हुआ है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये लो भैया चाय।
ये देखिए दीवार कंप्लीट हो गई है।